हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 बाई कमला दास। एज यू ऑल नो, कमला दास एक बहुत फेमस मलयालम पोएटिस हैं। उन्होंने बहुत सारी इंग्लिश पोएम्स भी लिखी हुई हैं। वो बिलोंग करती थी केरला से एंड उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड फ्रॉम केरला भी मिल चुका है उनको, और ऊपर से वो बहुत सारी स्टोरीज़ पोएम्स भी उन्होंने लिखा हुआ है। उनका ऑटोबायोग्राफी भी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं माई मदर एट 66। हम इस पोएम में देखेंगे कि कमला दास हैज़ ट्राइड टू पुट अप द इंटीमेट थॉट्स दैट वुड कम टू द माइंड ऑफ अ डॉटर, विच वो क्या है, वो थॉट्स क्या है एक्चुअली, दैट दोज थॉट्स आर द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। जैसे क्या होता है ना, उम्र तो सबका होता है, और उम्र के साथ साथ हमें हमारे लाइफ का जो हमारा अंतिम स्टेज है, हम अंतिम स्टेज तक पहुँचते जाते हैं। तो जो हर इंसान के दिमाग में ये डर आता है, हर इंसान के दिल में ये डर पैदा होता है, अपने लोगों को खो देने का डर पैदा होता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि इन द पोएम माई मदर एट 66 द पोएटिस कमला दास ऑल्सो इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर। और वो ये बताने के लिए, समझाने के लिए, उनकी मदर का जो एज हो रहा है ये समझाने के लिए वो कुछ इमेजरी का वो यूज़ करती हैं। और एट द सेम टाइम शी ट्राइज टू कॉन्ट्रास्ट द ओल्ड एज विद दैट ऑफ द एंथुजियास्टिक यंग स्टेज। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो माई मदर एट 66, हम द पोएम स्टार्ट्स विद ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अभी क्या देखते हैं हम, द पोएटिस सेज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. Doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो हम यहाँ देखेंगे पोएटिस जो अपनी माँ के घर से, अपनी मायके से वो जा रही है कोचीन एयरपोर्ट के लिए, जहाँ से वो अपने घर चली जाएगी। तो जब वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए वो चलती हैं तो वो कार में बैठी हुई हैं, कैब में बैठी हुई हैं, और उनकी मदर भी उनके साथ है जो उनको छोड़ने जाती हैं कोचीन एयरपोर्ट तक। ठीक है ना। तो कोचीन एयरपोर्ट तक जब छोड़ने जाती हैं तो पोएटिस को एक थोड़ा सा ना, मतलब एक अनईजी सा महसूस होता है कि मदर एजेड हो गई हैं, मालूम नहीं कब क्या हो जाए। तो एंड एट दैट स्टेज ऑफ हर लाइफ जब पोएटिस को अपनी मम्मी के साथ होना चाहिए था, बट शी वॉज अनेबल टू स्टे विद हर मदर। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना कि पोएटिस को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो पोएटिस तब माँ की तरफ देखती हैं और देखती हैं माँ बस उनके बगल में ही बैठी हुई थी, लेकिन माँ कैसे क्या कर रही थी, वो नींद में थी। मतलब उनको बहुत टायर्ड लग रही थी। वो उनका एज भी बहुत हो चुका था, बहुत टायर्ड भी लग रही थी। तो माँ मुंह खोल के ना वो नींद में थी, वो सो गई थी। तो पोएटिस जब मम्मी को देखती हैं तो उनको लगता है कि मम्मी का फेस कैसा हुआ, जैसे कोई एक एशन लाइक कॉर्प्स। मम्मी को देख के लग रहा था कि बहुत डोज कर रही थी वो। डोजिंग मतलब नींद में आ जाना, सो जाना, माउथ ओपन माउथ, मुंह खोल के। हर फेस एशन लाइक दैट। ऑफ कोर्स एशन का मतलब होता है कि पेल फेस, पेल हो जाना, फीका पड़ जाना। जैसे एक डेड बॉडी में क्या होता है ना, डेड बॉडी का आप जब फेस देखोगे तो कोई ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है, तो कैसा लगता है, फीका पड़ जाता है। तो जब ओल्ड एज होता है ना, तो वो पोएटिस कह रही है कि उनकी जो ब्यूटी थी, उनका जो एक ग्लो था ना फेस में, वो ग्लो अभी नहीं दिखती है मम्मी के फेस में। अभी बहुत एजेड हो गई हैं, अभी वो बहुत टायर्ड भी दिखती हैं, बहुत वेरिड लुक है उनका। और दिन भर का जो थकावट है, थकावट के लिए उनके चेहरे में ना, थकावट के फल से, थकावट के कारण उनके चेहरे में ना फुल्ली पूरा झलकता है कि वो बहुत थकी हुई हैं और वो बहुत टायर्ड है, इसलिए वो मुंह खोल के सोई हुई हैं। तो पोएटिस जब मम्मी की तरफ देखती हैं तो उनको बहुत पेन होता है कि ग्रेजुअली मम्मी ओल्ड एज हो रही हैं, एजेड हो रही हैं। अभी मम्मी एजेड हो रही हैं, मतलब मम्मी का अंतिम टाइम भी पता नहीं कब आ जाए। तो एक मोमेंट होगा जब पोएटिस को अपनी मम्मी से अलविदा कहना पड़ेगा। तो ये बहुत पेनफुल होता है हर बेटियों के लिए, हर बच्चों के लिए। अपने पेरेंट्स को खोने का जो डर होता है, ये उनको बहुत ज़्यादा मतलब पेन देता है।
तो यहाँ पोएटिस भी वही कर रही है। पोएटिस मम्मी को देखते तो उनको बहुत दुख होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो तो ये तो दिस इज़ एन इनएविटेबल ट्रूथ, ये तो हम इसको तो ना नहीं कर सकते, इसको तो हमें एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो पोएटिस ना क्या होता है, वो सोचती हैं कि अभी ये सारी चीज़ों को मेरे दिमाग से निकालना पड़ेगा। जब तक मैं ये सारी चीज़ों को देखती रहूँगी तो या सोचती रहूँगी तो मुझे बहुत डिस्टर्ब फीलिंग होगा। मम्मी अगर देखेगी मैं डिस्टर्ब हूँ तो मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा, मम्मी को भी टेंशन होगा। तो वो क्या करती है कि उनका जो सोच है ना उसको थोड़ा चेंज करती है। वो ना खिड़की से बाहर देखती है, अभी मम्मी की तरफ ना देख के वो खिड़की से बाहर देखती है। अभी देखिए, जब आप लोग कभी गाड़ी में चलते हो, ट्रेन में चलते हो, है ना, तो कैब में चलते हो, तो आप बाहर, जब गाड़ी आपका मोशन में है तो आप बाहर देखते हो तो लगता है कि आप तो बैठे हो, बस सारी चीज़ें जो है पीछे की तरफ भाग रही है ना। जैसे आप बैठे हो तो लगेगा कि दाहिने तरफ बाएं तरफ जो पेड़ पौधे जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें बहुत पीछे की तरफ बहुत स्पीड से निकल रहे हैं, वो आप आगे जा रहे हो एक्चुअली, तो आपको लगेगा कि आप तो चल रहे हो लेकिन ये सारी चीज़ें पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ क्या होता है ना, पोएटिस ये बताती हैं कि वो पेन से वो रियलाइज़ करते हैं, मतलब वो देखती हैं कि जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मैं देखती हूँ कि यंग जो ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़ का मतलब क्या बताया गया है कि पौधे जो बहुत पुराने नहीं हैं, है ना, जो पेड़ बहुत यंग पेड़ हैं, सारे यंग पेड़। अभी यंग पेड़ को क्यों बताया गया है? एक्चुअली शी इज़ ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट द ओल्ड एज ऑफ हर मदर विद दैट ऑफ द यूथ और द यंग स्टेज ऑफ द ट्रीज़। मतलब क्या है ना कि उनको जैसे वो नहीं चाहती हैं कि मम्मी की उम्र बढ़ता जाए, क्योंकि उम्र बढ़ना मतलब कभी एक लाइफ स्पैन ख़त्म होने के करीब आ जाता है। तो वो जैसे कॉन्ट्रास्ट होता है उनके दिमाग में। देखिए चारों तरफ सब कुछ कितना यंग है, बट मतलब सब कुछ अभी न्यू लगता है, सब कुछ जैसे न्यूली बॉर्न लगता है, लेकिन बस मेरी मम्मी को ही जाना था, मेरी मम्मी को ही ओल्ड एज उनको, मतलब इस तरह का एक बच्चों के दिमाग में ना आता है, सोच आता है। तो वो क्या करती हैं, वो बाहर की तरफ देखती हैं तो उनको लगता है कि यंग ट्रीज़ आर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना, दौड़ना। हम नहीं कहते हैं 500 मीटर स्प्रिंट, ऐसा कुछ है ना स्पोर्ट्स में। तो वो कहती हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो जैसे भाग रहे हैं पीछे की तरफ। कॉन्ट्रास्ट किसके साथ कर रही हैं? अपनी मम्मी की तरफ, अपनी मम्मी के साथ जो ओल्ड एजड हैं, बहुत टायर्ड लुक हो रहे हैं और वो कोई एंथुसियाज्म नहीं है, बहुत एनर्जी लेस लग रही हैं, वो बस नींद में है, नींद आ रही है उनको, बहुत टायर्ड लुक है उनका। तो इनके साथ इसका ना पोएटिस कॉन्ट्रास्ट करती हैं। पोएटिस्ट जब कॉन्ट्रास्ट करती हैं, दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो यहाँ बताया गया है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंट कैसे करते हैं? स्प्रिंट थोड़ी ना ट्री कर सकते हैं। ये जो स्प्रिंटिंग है, ये भागना, कौन भागता है? ह्यूमन भागता है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन है, जहाँ हम देखेंगे कि ट्रीज़ पीछे की तरफ भाग रहा है, तो इसको हम एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन हम रखेंगे, ठीक है ना। और ऊपर और एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है, ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। जब हमें हम लाइक से यहाँ कॉर्प्स के साथ उनका जो फेस का कंपेयर किया गया है विद द यूज़ ऑफ लाइक, तो ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली ऑल्सो। ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यंग ट्री सिर्फ भाग नहीं रहे हैं, और क्या देख रही हैं वो? और देख रही हैं कि जो घर दिखता है ना, जब गाड़ी में जा रही हैं वो तो देखती है कि जो घर जो है, शाम का वक्त था तो घर से क्या है ना, बच्चे सब घर से भाग के निकलते हैं खेलने के लिए, मैदान में खेलने के निकलते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकलते हैं। तो वो उनमें जो एक एंथुसियाज्म होता है ना, इतना एनर्जेटिक वो होते हैं, मतलब इतनी उनमें चहल पहल इतना ज़्यादा रहता है, वो बहुत एनर्जी के साथ घर से निकलते हैं, भाग के निकलते हैं। तो वही भागने को यहाँ किसके साथ कंपेयर किया गया? देखिए, बोला गया द मैरी चिल्ड्रन। मैरी मतलब द हैप्पी चिल्ड्रन। बच्चे बहुत खुश हैं, उनकी उम्र भी बहुत कम है, वो बहुत खुश हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। अगेन कॉन्ट्रास्टिंग, देखिए उनकी मम्मी की ओल्ड एज के साथ ये कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। तो वो कहती हैं द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग का मतलब क्या होता है? स्पिलिंग क्या कहते हैं? हम जब मिल्क, अगर हम बोलते हैं ना कि कोई अगर ग्लास से मिल्क, दूध अगर गिर जाता है, हम कहते हैं स्पिलिंग ऑफ मिल्क, है ना। तो स्पिलिंग का मतलब कोई लिक्विड अगर निकल जाता है तो उसको हम स्पिलिंग कहते हैं। तो बच्चे घर से छूट के भाग के निकल रहे हैं, उसको कहा गया है मैरी चिल्ड्रन, मतलब हैप्पी चिल्ड्रन आर कमिंग आउट, रनिंग आउट, रशिंग आउट ऑफ देयर हाउस।
उसको स्पिलिंग कहा गया है। लेकिन अब देखिए एक बात, जो स्पिलिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे लिक्विड कोई अगर निकलता है छिड़क के तो उसको हम स्पिलिंग कहते हैं। तो ये एकदम ऑपोजिट आइडिया ऑफ पर्सनिफिकेशन है, जहाँ पर्सनिफिकेशन में हम देखते हैं कि इंसानों की जो कैरेक्टर कुछ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया जाता है तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा अभी ट्रीज आर स्प्रिंटिंग, तो उसी तरीके से एकदम उसका ऑपोजिट, जब कोई ह्यूमन के लिए कुछ ऐसा वर्ड्स यूज़ किया जाता है जो कि ह्यूमन के लिए नहीं लगता है बल्कि कोई दूसरे चीज़ों के लिए, जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए लगता है, तो उसको हम कहेंगे क्रेमामॉर्फिज्म। ऑपोजिट ऑफ पर्सनिफिकेशन इज क्रेमामॉर्फिज्म, CHREMA, क्रेमामॉर्फिज्म, MORPHISM। ये एक सिंगल वर्ड है। ये हम देखेंगे यहाँ कि ये सब क्या है, ये सब पोएटिक डिवाइसेस हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, सभी बहुत मैरी हैं, सभी बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत खुश हैं, सब भाग भाग के घर से निकलते हैं, पेड़ भाग भाग के पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू ईयर्स, तो ये सब देखते देखते वो एयरपोर्ट तक तो पहुंच जाती है। अब फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है, वो भीतर चली जाती है सिक्योरिटी चेक के बाद। तो उनकी मम्मी तो तब सिक्योरिटी चेक के बाद उनके साथ नहीं आ सकती है, तो मम्मी बाहर हैं, सिक्योरिटी चेक जहाँ हो रहा है उसके बाहर मम्मी खड़ी हैं और वो सिक्योरिटी चेक के बाद वो भीतर आ जाती हैं। दूर से वो अपनी मम्मी को देख रही हैं, टू सी हर ऑफ फॉर द लास्ट टाइम, कि वो सी ऑफ करने के लिए, बाय बताने के लिए दोनों दूर से दोनों को निहार रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। तो वहाँ से दूर से वो क्या बोलती हैं पोएटिस, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, मैं फिर से मम्मी की तरफ देखती हूँ। मम्मी कैसी लग रही थी, बहुत वैन लग रही थी। वैन का मतलब होता है सिक लग रही थी, बहुत फीका लग रही थी वो, बहुत पेल लग रही थी, एकदम लस्टरलेस लग रही थी वो। As a late winter's moon and felt that old familiar ache, मम्मी कैसी लग रही थी, एक लेट विंटर्स मून की तरह। अभी आप बताओ, एक तो है क्यों लेट विंटर मून की तरह क्यों बताया गया है, लाइक बताया गया है कि लेट विंटर्स मून जब बताया जाता है एज अ लेट विंटर्स मून, रिमेंबर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली, एज लगाया गया है, एज और लाइक होगा, और जो कंपेयर किया जाता है, कोई सिमिलरिटी बताया जाता है तो हम उसको कहते हैं सिमिली है यहाँ। तो यहाँ एज अ लेट विंटर्स मून, अभी विंटर के वक्त में मून कैसा लगेगा, मून तो गोल होता है ना, उनकी मदर की फेस भी गोल है ना। और फिर लेट विंटर मतलब जब बहुत ज़्यादा विंटर होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। एक तो चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि विंटर का वक्त हम समझाते हैं ईयर का एंड, सीज़न का एंड, ईयर का एंड, सब हम विंटर को समझाते हैं। तो अभी विंटर का जो मून होगा तब क्या होगा, एक तो है ईयर का एंड, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, सोचेंगे मदर का भी जो एज है ना वो उनके लाइफ स्पान का एंड तक आ चुका है। फिर मून समझाने का मतलब होता है, एक आप बोल सकते हो कि उनकी जो चेहरा है, उनका जो चेहरा देख रही थी वो गोल है, जैसे मून गोल होता है, चांद जैसे गोल होता है। अभी विंटर्स मून को पेल क्यों कहा गया है, आप देखो जब बहुत ज़्यादा ठंड होगा तो फॉगी होगा ना, वेदर फॉगी होगा ना, तो मून को वो उतना लस्टर नहीं लगेगा आपको, फॉग के कारण ना, वो ठंडा जब बहुत रहता है, जो फॉग के कारण उसको जो लस्टर है वो आपकी आंखों तक आप नहीं देख पाते, उतना लस्टर नहीं दिखता है। तो यही कारण है कि पोएटिस अपनी मम्मी की जो फेस है उसको बताया गया है लेट विंटर्स मून। मम्मी का जो फेस है वो कैसा दिख रहा था उनको, लेट विंटर्स मून की तरह दिख रहा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, एंड उस समय उनको जो ना पुराना जो फैमिलियर एक बहुत जानी पहचानी सी एक सोच उनको उनके दिमाग में फिर से हावी होने लगा। कौन सी जानी पहचानी सी सोच, देखिए जब बचपन में थी ना तब भी उनको ये डर पैदा होता था उनके दिमाग में कि कभी तो मेरी मम्मी चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी, कभी तो मम्मी चली जाएगी तो कितना मैं मिस करूँगी उनको। ये जो ना, जिनको आप किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा चाहते हो ना तो उसको खो देने का आपको डर रहता है। तो वही बात कहा गया है कि मम्मी के दिमाग में भी, पोएटिस के दिमाग में भी अपनी मम्मी के लिए जो चीज़ें, जो थॉट्स बहुत पहले से होती रहती थी ना, वही फैमिलियर एक का मतलब क्या होता है, ACHE, एक का मतलब होता है पेन। एक पेन जो है बहुत जानी पहचानी सी जो दुख, दर्द, पेन, वो फिर से जैसे उनके दिमाग में आके हावी हो जाता है, फिर से उनके दिमाग में आके नॉक करता है कि कौन सा सोच, माई चाइल्डहुड्स फियर, जो मेरा बचपन का जो फियर था, बचपन का जो मेरा डर था, फिर से वो डर मेरे दिमाग में आ जाता है, मेरे ऊपर हावी कर जाता है, हावी हो जाता है।
बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन क्या करें, ये तो एक इनएविटेबल ट्रूथ है जिसको हम किसी भी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम उसको रोक नहीं सकते हैं. एट एनी कॉस्ट वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. तो फिर वो कहती हैं कि बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मेरे दिमाग में जो ये सोच आ रही थी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी. आई वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब्ड ऑल्सो. मेरी मुँह से हंसी नहीं आ रही थी, बट समहाउ मुझे दुखी नहीं दिखना था. मम्मी को नहीं लगना था, मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी को लगे कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि मुझे अगर मम्मी दुखी देखेगी तो मम्मी और भी ज़्यादा मोरोस्ट हो जाएगी. तो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी को लगे कि मैं बहुत दुखी हो रही हूँ. मम्मी को मैं मोरोस्ट देखना नहीं चाहती थी. तो इसीलिए जितने भी पेन्स, जितने भी थॉट्स मेरे दिमाग में हो, मेरे दिल में हो, मैं उनको छुपाने लगी. मैंने उनको छुपाया और छुपा के मैंने क्या किया, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. मम्मी को हंस के सिर्फ मैंने कहा मम्मी बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं फिर से, क्योंकि यही मेरा एक डर है ना, पता नहीं ओल्ड एज हो गया मम्मी से हम मिल पाएंगे या नहीं. तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरा जो डर है उसको मैं छुपा के मुंह में एक हंसी रख के मैं मम्मी को लास्ट सी ऑफ करते वक्त मैं बोलती हूँ मम्मी वेरी सुन वी आर गोइंग टू मीट. ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और मैं क्या कर सकती थी, मैं बस मुंह में हंसी रखी थी. मैंने बस स्माइल, आई जस्ट वेंट ऑन स्माइलिंग स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, और बस सी ऑफ करना था. बाय बाय करके मम्मी को मैंने कहा मम्मी बहुत जल्दी हम फिर से मिलने वाले हैं. तो ये था हमारा पोएम. आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा. तो यहाँ कई सारे पोइटिक डिवाइसेस भी हैं. हमने आप लोगों को पोएम के बीच में ही बताया. कई जगह में हमने यहाँ देखा है कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, वहाँ वी कैन गेट सिमिली. फिर सिमिली हम बाद में भी देखते हैं जहाँ हमने देखा है एज अ लेट विंटर्स मून आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. तो यहाँ भी सिमिली हम देखते हैं. और हमने पर्सनिफिकेशन का भी एग्जाम्पल दिया है जहाँ हम बोलते हैं यंग ट्री स्प्रिंटिंग, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन. फिर हमने देखा है मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये है क्रीमोमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है. और लास्ट में हम देखेंगे कि रिपीटिशन है वेयर द पोएट सेज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. सो these are the poetic devices in the poem. Hope it would help you. Thank you for watching.